नमस्कार, मैं हूं अशोक मौर्य और आप देख रहे हैं एनालिसिस भारत। इस एपिसोड में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि नीट के एग्जाम में ही क्यों पेपर लीक की घटनाएं बार बार होती हैं और इस परीक्षा में करप्शन के और भी क्या क्या रास्ते हैं या हो सकते हैं। पेपर लीक की घटना 2026 में जो हुई वो कोई नई घटना नहीं है। इसके पहले भी बिहार में 2024 में एक घटना हो चुकी है और सीबीआई आज तक उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं कर पाई। वो अलग की बात है कि जो पेपर खरीदे थे या जो भी छोटे मोटे गुर्गे थे जिन्होंने लोकल स्तर पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया था उनको पकड़ा गया, लेकिन आज तक पता नहीं चला कि इस खेल का मास्टरमाइंड बिहार में कौन था। 2026 में अभी हाल ही में घटनाएं हुई, पूरे मीडिया में आप लोगों ने देखा कैसे हुआ, क्या हुआ। पुणे से लेकर राजस्थान से लेकर केरल तक आपने देखा कि किस तरह से पूरे भारत में ही ये घटनाएं हुई और पूरा भारत ही इसमें शामिल रहा। पेपर लीक की घटनाएं कैसे अंजाम दी जा रही हैं, ये तो एनटीए की अंदर की व्यवस्था की कमियां हैं। अब पेपर बनाने से लेके और पेपर एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने तक इतना लेंदी प्रोसेस है और इसमें बार बार लोगों का इंटरवेंशन है कि हर जगह पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना अपने आप में एक चुनौती हो जाता है। पेपर सेटर का ग्रुप है, पेपर सेट करने वाले जो भी लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, वो कितने ईमानदार हैं, उनके अंदर कितनी देशभक्ति है, सामाजिकता है, यह तो उनके अपने व्यवहार पे निर्भर करता है, अपनी मानसिकता पे निर्भर करता है। दूसरा, जब पेपर सेट हो गया, फाइनल हो गया, अब वो छपने के लिए जा रहा है और पेपर 100, 2000, 4000, 2-4 लाख नहीं है, मतलब 25-25 लाख पेपर छप रहे हैं और एक प्रेस में है कि 2 प्रेस में है कि 3 प्रेस में है, वो एनटीए की बात है। वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करना और इस चीज़ की गोपनीयता को बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब वहाँ से पेपर छप भी गया, टोटल पेपर, तो ऐसा तो नहीं है एग्जामिनेशन कल है तो आज पेपर छप के तैयार हुआ, वो भी 15 दिन महीने पहले तो छपता ही होगा। उसको फिर बैंक के लॉकर में या जहाँ जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ वहाँ के बैंकों के लॉकर में रखा जाता है। वह भी एक चुनौती है क्योंकि अब तो एनटीए के हाथ से दूसरी जगह गया पेपर, फिर उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन के दिन गया, लेकिन पेपर जो 24 घंटे पहले आउट हो गया इन सब प्रोसेस में या कई दिन पहले आउट हो गया, अब इसमें चेन चलता है। एक ने करोड़ों रुपया दे के या कैसे भी पेपर लिया, फिर वो उस 50 लाख या करोड़ रुपए को 10 गुना करने के लिए वो 10 लोगों को डिवाइड किया, फिर वो भी कमाने के लिए 100 लोगों को डिवाइड किए। इस तरह से वो चेन रिएक्शन शुरू होता है और पेपर फैल जाता है। 24 घंटे में हजारों लोगों के पास पेपर पहुंच जाता है, उसकी आंसर शीट के साथ पहुंच जाता है। तो ये तो रही लीक की बात। तो लीक की जो घटनाएं हैं उसमें एनटीए का अपना दुर्बल पक्ष है, या कहें लें तो एनटीए की अपनी सरासरी गलती है। चाहे जैसे भी लीक आउट हो पेपर, मैनेजमेंट जिम्मेदार है। दूसरा जो रास्ता है वो पहले किया जाता था। पहले क्या होता था कि सेंटर से 15-20 दिन पहले ही पता चल जाता था कि किस शहर में किस कॉलेज पे सेंटर पड़ रहा है। तो 15-20 दिन पहले पता चल जाता था तो वो जिले के जो अगल बगल के जिले होते थे वहाँ के अभ्यर्थी जो जाते थे तो वो वहाँ पे खोज लेते थे, तमाम रिश्तेदारी नातेदारी लगा के अपने टीचर या पहुँच या पैसा जुगाड़ पानी कैसे भी करके वहाँ अपना एक पहुंच बना लेते थे। उनको थोड़ी बड़ी चीटिंग हो जाती थी। अब मामला जब एनटीए के समझ में आया, पता चला, तो अब उसने क्या कर दिया कि सेंटर का पता तो नहीं चलता, सिटी का पता 15 दिन पहले चल जाता है कि किस शहर में सेंटर पड़ेगा, लेकिन जो वास्तविक सेंटर का पता, स्कूल का पता तब चलता है जब एडमिट कार्ड आदमी डाउनलोड करता है 2-3 दिन पहले। इस तरह से उस बीमारी पे एनटीए ने कंट्रोल किया।
अब एक बीमारी और भी है, लेकिन आज तक इस बीमारी का खुलासा हुआ नहीं कि रियल में ये बीमारी है कि नहीं है, लेकिन मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये बीमारी सीपीएमटी में बहुत थी। जब कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होते थे, नीट नहीं था, एनटीए जैसी संस्था का गठन भी नहीं हुआ था, और अलग अलग राज्यों में मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग दिन अपने हिसाब से होते थे। तो यूपी में सीपीएमटी होता था। 1997 की बात है, मैं इलाहाबाद आता जाता था, पता चला कि वहाँ एक ऐसा ग्रुप है जो कॉलेज के हिसाब से, मतलब उसमें फिक्स होता था पहले कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, उस हिसाब से रैंकिंग आपको मिल जाती थी। अब समझ जाइए कि उसका कितना बड़ा जुगाड़ था। मतलब पेपर लीक आउट भी नहीं होता था। उसमें होता क्या था, आपको सेंटर पे एग्जामिनेशन देने जाना है और उसमें ब्लैंक आंसर शीट जमा कर देनी है। केवल अपना रोल नंबर और साइन वाइन जो ये सब प्रक्रिया होती है पूरी करके 2-2.5 घंटे जो भी एग्जामिनेशन है बैठे रहना है और ब्लैंक शीट जमा कर देना है, और कुछ नहीं करना। बाकी आगे का काम वो गिरोह का होता था। अब उसका कितना बड़ा जुगाड़ था अब आप समझ सकते हैं। वो जहाँ पे आंसर शीट चेक होती थी वहाँ पे सारे कारनामे किए जाते थे। वो काला पीला लाल नीला जो भी करना होता है वो सब वो लोग करते थे, और उस हिसाब से आंसर शीट चेक होती थी और रैंक आ जाता था, और जिस कॉलेज की बात हुई रहती थी उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था, और चाहे जितना गधा हो। तो इस तरह की व्यवस्था एनटीए में हो सकती है, नहीं हो सकती है, यह मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यह एनटीए की अपनी जवाबदेही है। और जो मैंने देखा है तमाम इसके पहले की व्यवस्थाओं में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। होने के लिए जब पेपर लीक आउट हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जब संगठित गिरोह इतने बैठे हैं काम करने वाले अपराधी, तो कुछ भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये 3-4 करप्शन के तरीके रहे। अब वो एनटीए जाने कि किस तरीके को कैसे नियंत्रित करना है, ताकि जो सही कैंडिडेट है और जो टैलेंटेड कैंडिडेट है उसको उसका वाजिब हक मिले। और इतना ही नहीं, इसमें कुछ कोचिंग सेंटर्स भी शामिल हो सकते हैं। आज के कोचिंग सेंटर्स वो पहले दौर के कोचिंग सेंटर्स नहीं रहे जहाँ 150 स्टूडेंट पढ़ते थे। आज के कोचिंग सेंटर्स एक प्राइवेट लिमिटेड क्या लिमिटेड कंपनियों की तरह हो गए, शेयर मार्केट में लिस्टेड हो रहे हैं। अब जो कोचिंग सेंटर इतना बड़ा है तो वो अगर 50 लाख रुपया खर्चा करके पेपर किसी तरह से निकलवा ले अपने चंद स्टूडेंट, सेलेक्टेड स्टूडेंट, उसमें देखेगा किसके किसके पास पैसा है, तो पैसा तो जो लगाया वो आ ही गया, और उसके 50-60 अगर स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, नाम हो गया इतना बड़ा, और उसके बाद तो उसकी चांदी। तो कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं ना, ये भी एक समझ लो अपने आप में आपराधिक गिरोहों की तरह ही काम कर रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबके सब हैं, लेकिन हाथ धोने के लिए तो सब तैयार हैं, मौका मिलने की बात। अब बात करते हैं जरा कि वास्तव में ये पेपर लीक नीट का बार बार क्यों होता है। तमाम पैसा वाले, वो चाहे नेता हो, अधिकारी हो या कुछ व्यापारी वर्ग हो, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। गरीबों की तो बात अलग है, ठीक है, वो भी शामिल हैं, लेकिन जो करप्शन करने वाले हैं, मेन पैसा वाले हैं, वो इसलिए बनाना चाहते हैं डॉक्टर कि उनके पास पूंजी पड़ी है अस्पताल खोलने के लिए, बढ़िया व्यवस्था बना के एक क्लिनिक खोलने के लिए। तो ये चाहते हैं कि इससे बढ़िया और कुछ नहीं है, घर का एक आदमी किसी तरह से डॉक्टरी की डिग्री ले ले और वो पूरा मैनेजमेंट संभाले। एक हॉस्पिटल खोलेंगे, उसमें तमाम व्यवस्थाएं बनाएंगे, फिर उस हॉस्पिटल से पूरे 25-50 डॉक्टर को सरकारी प्राइवेट जो भी हैं दुनिया भर के लोगों को जोड़ेंगे और आराम से लूटेंगे। तो ये एक इस तरह की मानसिकता है। दूसरी बात, पूरे देश में 10 लाख डॉक्टर हैं, और जो डॉक्टर है वो ये चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर से बने, क्योंकि उनके पास क्या होता है, बैकग्राउंड होता है। वो चाहे सरकारी डॉक्टर हो या प्राइवेट हॉस्पिटल का हो या खुद के हॉस्पिटल चलाने वाले हों या फिर क्लिनिक चलाने वाले हों,
उन सब डॉक्टरों की यही इच्छा होती है कि जो उनके बच्चे बच्चियां हैं वो डॉक्टर बन जाए, किसी भी तरीके से MBBS की डिग्री मिल जाए, क्योंकि उनके पास क्लाइंट मरीज की कमी नहीं है। वो अपना पिछले 25-30 साल में नाम बनाए हैं और उस नाम पे मार्केट बना हुआ है। अगर ये कोई संभालने वाला नहीं मिला तो उनकी सारी मेहनत जाया। तो ये चाहते हैं कि कैसे भी करके हमारे बच्चे डॉक्टर बने। इस दोनों तरह के लोगों के चक्कर में ये सब तमाम करप्शन फैलने लगता है। इसमें एक खेल ये भी है कि जो फ्री सीट होती है जिस पे टोटल सरकार खर्चा करती है, उसकी फीस पर ईयर 50,000 से लाख 1.5 लाख रुपए तक होती है। मतलब पूरे 4-5 साल में आपका 6-7 लाख रुपए खर्च होगा। और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सरकार की सीट होती है उस पर समझ लीजिए कि पूरे 5 साल में 12-13 लाख रुपए खर्चा होंगे। तो यहाँ तक तो आदमी बीएड करने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए होता है कि कैसे भी करके एक रैंक ऐसा आ जाए जिसमें कि इन दोनों कैटेगरी में एडमिशन हो जाए। फिर एक सीट है मैनेजमेंट कोटा की जो प्राइवेट कॉलेजों में है। अब मैनेजमेंट कोटा में कोई लिमिट नहीं होती। 5 साल में 80 लाख रुपए भी खर्चा हो सकते हैं, 1 करोड़ भी खर्चा हो सकते हैं। फिर भी वो सब सीटें खाली नहीं रहती हैं। मैनेजमेंट कोटा की भी तमाम सीटें हैं ऑल इंडिया में, हजारों हैं, लेकिन सब भर जाती हैं। कैसे लोगों से? ऐसे ही लोगों से भर जाती हैं, पैसा वाले जो हैं। और वो पैसा वाले जानते हैं 4 अटेम्प्ट दे उनका बच्चा या 10 अटेम्प्ट दे, होना है नहीं, तो टाइम पास करने से अच्छा है कि एडमिशन करवा दो। अगर नहीं कुछ व्यवस्था जुगाड़ बनता है तो लास्ट जो ऑप्शन होता है वो मैनेजमेंट कोटा से होता है। बाकी कुछ पौवा जुगाड़ लग गया तो लगा के अपना काम कर लेते हैं। अब इस सब चक्की में जो गरीब स्टूडेंट हैं, खासतौर से मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल, उनका बड़ा नुकसान होता है। ये डॉक्टरी पेशा ही एक ऐसा पेशा है जिसमें एक डॉक्टर व्यक्ति जब तक मर न जाए काम कर सकता है। जब तक उसकी मानसिक अवस्था और शारीरिक अवस्था ठीक ठाक है काम कर सकता है। सरकारी डॉक्टर है, रिटायरमेंट हो जाए तो अपना हॉस्पिटल खोल ले रहा है। फिर प्राइवेट वालों की तो बात ही अलग है। तो आप सब समझ सकते हैं कि इसमें घुसने के लिए इतनी प्रबल दावेदारी क्यों की जा रही है। एक इंजीनियर रिटायर हो गया कंपनी से, अब वो घर पे कंपनी क्या चलाएगा? उतनी पूंजी होनी चाहिए। इसमें तो पूंजी भी नहीं चाहिए ना। आप एक कुर्सी टेबल लेके बैठ जाइए, क्लिनिक खुल गया एक रूम में। डिमांड डॉक्टर की हर जगह बनी हुई है। जनसंख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, डॉक्टरों की डिमांड दिन पर दिन बढ़ रही है। और डॉक्टर की कमाई केवल उसके फीस से नहीं हो रही है। आज के दौर में फीस से ज़्यादा कमीशन का, जो चेकअप के लिए और पर्ची लिखता है दुनिया भर का, उसमें कमीशन कितना 30% से लेकर 60% तक कमीशन डॉक्टरों का है, जो तमाम पैथोलॉजी सेंटर्स देते हैं। दवा कंपनियां जो कमीशन दे रही हैं वो अलग, जो गिफ्ट दे रही हैं दवा कंपनियां 10-10 लाख की कार और फॉरेन टूर, वो अलग। तो जलवा ही जलवा है। इसके लिए इस फील्ड में भीड़ मची हुई है और पैसे वालों की भीड़ मची है, जिसका फायदा तमाम अपराधी संगठित गिरोह उठाना चाहते हैं। एनटीए को सोचना पड़ेगा कि समाधान कैसे करें और सुरक्षित और व्यवस्थित परीक्षा कैसे संपन्न हो। आज का दौर इलेक्ट्रॉनिक युग है। आज तो जो अंदर काम कर रहा है एनटीए में, मान लो पेपर छपने गया, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब ठीक है, चलो भाई मोबाइल निकाल दो। घड़ी पहन ले रहा है, घड़ी में कैमरे, पेन लगाया, पेन में कैमरा, बटन में कैमरा छुपा के जा सकता है। कहाँ पे आज मतलब बड़ी मुश्किल व्यवस्था है। तो कहीं से भी कुछ भी करप्शन किया जा सकता है। फिर भी शिक्षा मंत्री की बातों पे एक विश्वास रखना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि 2027 से एनटीए जो है पूरी तरह से सुरक्षित और व्यवस्थित परीक्षा लेने में कामयाब होगा। देखते हैं 2027 तो अभी 1 साल है। नमस्कार, धन्यवाद।